हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले पार्ट में देखा था कि 5 साल का लीप आ चुका था, यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी का। आज तक ओनर लाइन हायर्स को ही समझा था, यानी कि लैन लैनी और उनके बेटा लैनजन, यानी कि लैन वांगजी को ही समझा था। पर यहाँ पर तो ट्विस्ट तब आई, डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी का पूरा सच सबके सामने आ गया। और ऊपर से विंग भी 5 साल बाद विंग और वांगजी एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब आगे सब लोग एकदम शांत हो चुके थे। जैसे ही सबकी नजर विंग पर पड़ती है, वो लोग के ऊपर कोई डाउट ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी मदर फादर का क्या बोलते हैं, जेरॉक्स कॉपी लग रहा था, टू कॉपी लग रहा था। उसकी स्माइल और उसकी फोटो के नीचे जो तिल है, उसके फेस कट, सब कुछ उसकी मदर फादर दोनों का रिजेंबल कर रहा था। इसलिए वहां पर जो भी क्या बोलते हैं, जो पुराना एम्प्लॉय होते हैं, जो कुछ भी, जो कोई भी हमारे कांग्से सरन और बेचांगसे को जानते थे, वो लोग समझ गए थे कि यहाँ ये सामने जो इंसान खड़ा है आखिरकार ये कौन है। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मिस्टर शाह की तो हालत खराब हो गई थी। वो सिर्फ बेहोशन, यानी कि विंग को घूर घूर के देख रहा था। विंग भी उन्हें एक डेंजरस लुक देता है, पर कुछ नहीं बोलता। सब लोग वहां पर खड़े हुए थे। तभी वहां पर मिस्टर हान बोलते हैं, यंग मास्टर यहाँ पर आइए। आज आपको अपना सारा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब वो सबकी तरह 90 डिग्री वो करता है, बोलता है कि हेलो सबको, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज इतने साल बाद मैं अपनी मदर फादर का जो इच्छा था, आज मैं उसे पूरा करने वाला हूँ। मैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेने जा रहा हूँ। आई होप सब लोग यहाँ पर जो भी है, सब लोग उसमें मेरा साथ देंगे, और मैं भी पूरा कोशिश करूँगा कि इस कंपनी को आगे बढ़ाऊँ और सबका ख्याल रखूँ। और ये कंपनी मेरा है, और यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो मेरा फैमिली है। मैं सबका ख्याल रखूंगा, और और आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ लॉयल रहेंगे, ऐसा बोलकर वो लौट कर वहां पर आ जाता है। तभी मिस्टर हान बोलते हैं, यंग मास्टर आपको इंट्रोड्यूस तो मैंने सबके सामने कर दिया है, और आपको आपका लीगल पेपर सब कुछ अभी इसी वक्त दिया जाएगा। ऐसा बोलकर उस कंपनी का जो भी है, उनका प्रॉपर्टी सब कुछ का विंग के सामने रखा जाता है। उस सब में पहले से विंग का सिग्नेचर था, सबको विंग के सामने रखा जाता है। तभी मिस्टर हान बोलते हैं, यंग मास्टर और एक काम है जो मुझे करना होगा। ऐसा बोलते हुए उसने बोला, यंग मास्टर आपकी ये होल कंपनी आपकी है। आपकी डैड ने 4% शेयर आपकी दोनों अंकल आंटी के ऊपर रखा है, और सही वक्त आने पर वो भी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि अब सब कुछ सबके सामने आ गया है, तो उनका शेयर भी आपका नाम होना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो भी विंग बोलता है, अंकल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो 4% शेयर भी मेरे नाम आए। मैं चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए वो 4% शेयर भी उन सबके ही नाम पर रहे, यानी कि आंटी यू और आंटी लैन और फेरमियन अंकल और कुरान अंकल के पास ही रहे, ऐसा बोलते हैं। तभी जो हान है वो बोलते हैं, ये नहीं हो सकता यंग मास्टर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब कुछ आपका है, और मैं नहीं चाहता जो मेरा मास्टर मुझे सौंप कर गए हैं उन जिम्मेदारी से मैं पीछे हटूं। अगर मैं कल को उन्हें मिलूंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उनकी बेटी के अच्छे से ख्याल नहीं रखी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है और मैं उन्हें उनसे पीछे हट गया हूँ, ऐसा बोलकर वो धड़ाम से नीचे चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी विंग उनके पास जाता है, उनके हाथ को पकड़ते हुए एकदम घुटनों पर बैठ जाते हैं। तभी खान बोलते हैं, यंग मास्टर आप क्या कर रहे हैं, उठिए यंग मास्टर उठिए, ऐसा बोलता है। तभी विंग बोलता है, देखिए अंकल, आपको पता है ना, फादर बचपन से हमेशा मेरा परीक्षा लिया करते थे, आपको याद है ना। हमेशा मुझे
किसी ना चीज से वजह से मुझे कुछ ना कुछ तो सिखाना चाहते थे। शायद मेरे फादर को पहले से पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता। आज भी वो मेरा परीक्षा लेना चाहते हैं ताकि उनका बेटा जो वो बनाना चाहते हैं वो बन चुका है या नहीं है। तभी खान ना कंफ्यूजिंगली विंग को देख रहा है। तभी विंग ना एक स्माइल करता है और खड़ा होते हुए उन चारों जन की तरफ देखता है, बोलता है, आपको पता है मेरे फादर यहाँ पर मेरा परीक्षा ले रहे हैं कि मैं यहाँ पर कौन सा डिसीजन लेने वाला हूँ, और मेरा डिसीजन यही है कि 4% शेयर्स आपके नाम पर ही रहे, ऐसा बोलते हैं। तभी मैडम यू ना विंग के पास आती है और उसे अपने हाथों से पकड़ते हुए बोलते हैं, विंग बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारा है बेटा तो तुम्हें ही मिलेगा ना, हमें क्यों, और ये परीक्षा वरीक्षा तुम क्या बोल रहे हो। तभी विंग हंसते हुए बोलता है, आप मेरी मॉम डैड की बेस्ट फ्रेंड्स थी, क्या आपको नहीं लगता मेरी मॉम डैड कैसे हैं। तो तभी एकदम शांत हो जाती है। तभी विंग ना हंसते हुए बोलता है, वो जानना चाहते हैं कि उनका बेटा लालच लालच और क्या बोलते हैं, अगर कोई भी उसे रिश्वत दे या कुछ काम करवाए क्या वो कर सकता है। और ये पूरा कंपनी 96% और पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा ही है। अगर ये 4% भी कुल मिलाकर मुझे मिल जाता है, पूरा ओनरशिप मेरा होगा। और वो मुझे देखना चाहते हैं, मुझे ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि मैं क्या फैसला करता हूँ। तो पर मेरा फैसला यही है, 8% आपका है वो आपके पास ही रखें। और आपको पता है फादर को आपको देने के लिए कोई क्या बोलते हैं मतलब ही नहीं बनता। वो आपसे ये बोलते हैं कि उनके बेटे का ख्याल रखें, तो आप आराम से ख्याल रख सकते हैं, है ना। एकदम यू कुछ भी नहीं बोलती है। तभी बीइंग बोलता है, आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने चारों दोस्तों को अपने साथ किसी ना किसी वजह से एक साथ जोड़ना चाहते हैं। वही रीजन था ताकि उनकी आगे के बाद उनके बेटे का ख्याल कौन रखेगा। और ये शहर और ये कंपनी उनकी दम पर उनकी खून पसीने जोड़कर बनाया गया कंपनी है। कहीं ना कहीं इनमें उनका एहसास है, उनका क्या बोलते हैं अस्तित्व है। और इसमें वो चाहते हैं कि उनके साथ उनका दोस्त भी उनके साथ खड़े रहे। इसीलिए वो सिर्फ एक बहाना था आंट ये शहर आपके नाम के देने का। सच्चाई तो ये है कि वो चाहते हैं कि उनके दोस्त उनके साथ जुड़े रहें। ये शहर आज तक किसी को नहीं दिया गया है, किसी को नहीं दिया गया। अब चारों को पास ही क्यों दिया गया है, क्योंकि अब चारों उनके बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए वो आपके नाम पर दिया है। और मैं कौन होता हूँ जो उनकी डिसीजन को मना करने वाला। वो चाहते हैं कि उनके दोस्त उनके साथ रहें, तो आप रह सकते हैं आंट, और इसे मैं कभी भी निराश नहीं करूँगा या मैं इसे डिनाई भी नहीं करूँगा। इसीलिए मुझे ये शेयर्स वापस तो नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तभी जो मैडम यू है वो हंसती है, बोलती ठीक है तुम जो चाहो बेटा, ऐसा बोलती है और उसकी फोरहेड पर किस करती है। तभी मुझसे हाथ स्माइल करते हैं, बोलते हैं तो इंग मास्टर तो आप यही चाहते हैं, है ना। तो मास्टर खान की तरफ बीइंग भी देखता है, बोलते हैं हाँ अंकल, ऐसा बोलता है। तो खान ना स्माइल करते हुए बोलता है सही डिसीजन लिया है आपने। सच कहूँ तो वो ये परीक्षा मैं जानता था। बीइंग ना उन्हें देखता है। तभी खान ना हंसते हुए बोलते हैं, आपको पता है मास्टर, जिस दिन इस वसीयत ये सब कुछ बनाया गया था मैं उनके पास ही था। उन्होंने कहा उस वक्त वो रहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रहते हैं तो वो जानना चाहेंगे कि तुम कौन सा डिसीजन लोगे। और वो जिस डिसीजन को मेरे पास बताया था, आप भी उसी डिसीजन पर खड़े उतरे मास्टर। अब सच में उन दोनों की ही बेटे हो, सच में जैसा वो आपको बनाना चाहते हैं आज आप वैसे ही बने हैं यंग मास्टर। मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा बोलकर वो गले लगा लेता है। सब लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। बाकी के सारे लोग सिर्फ सामने का नज़ारा देख रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। लैन वांग जी वो तो कुछ भी नहीं बोलने जा रहा था, वो सिर्फ
वांग जी को, उनकी कन्वर्सेशन को सब कुछ सुने जा रहा था। वो तो बेजान बन चुका था वहां पर, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी लैनकुरन बोलते, विंग बेटा चलो, जो तुम्हारा शीट है इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बेटा, चलो, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग बोलते हैं, यही तो उनका सीट है ना, आप कहाँ लेके जा रहे हो, यही तो आ, इसका एमडी और चेयरमैन का सीट है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी लैनकुरन हंसते हैं, बोलते हैं, ये उसका कैबिन नहीं है, जो उसकी मदर फादर का कैबिन है, जो वो वहीं पर जाएगा ना। हाँ, जिस दिन ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर आया था, उसी दिन हमने उस कैबिन को बंद करवा दिया, क्योंकि उसके हकदार हम नहीं थे, सिर्फ हमें इसे संभालने का ड्यूटी दिया गया था, ना कि हम ओनर थे। इसलिए हमने उस कैबिन को कभी खोला ही नहीं। ऐसा बोलकर सबको वो लेके जाता है उस कैबिन पर, जहाँ पर बीइंग और उसके मदर फादर का जो कैबिन था, वो दोनों एक साथ ही रहते थे, इसलिए उनका कैबिन भी एक ही था। वहाँ पर लेके जाते हैं। उस कैबिनेट को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था, बहुत ही शांत लग रहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, वहाँ पर विंग और विंग की मदर फादर की बहुत बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी। वहाँ पर विंग का भी एक पिक्चर था जब वो 5 साल का था। वो पिक्चर देखकर सब लोग एकदम शांत हो जाते हैं। विंग अंदर जाता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है अपनी मदर फादर की फ़ोटो को अपने सामने देखने के बाद। वो उसके आंखों से सिर्फ लगातार आंसू आए जा रहे थे। तभी वो अपनी आंखों को पोंछता है और सामने की तरफ देखता है। तभी जो मिस्टर हान है बोलते हैं, यंग मास्टर, मेरा अब एक लास्ट ड्यूटी बचा है, जाइए अब अपने सीट पर बैठ जाइए, ऐसा बोलते हैं। तब सब लोग वहाँ पर जो भी थे बहुत हैप्पी थे। हाँ, फाइनली ये लड़का आज उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे लेने जा रहा है। वांग जी सिर्फ देखे जा रहा था। जिन जिन वांगशान तो आके मुंह फाड़े वहां पर देखे जा रहा था कि एक ही दिन में, या कहो कुछ समय पहले, सब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया है। अब क्या करेगा वो, अब कैसे, उसका सपना सब कुछ तो चकनाचूर हो गया। यही सोचकर वो देखे जा रहा था। विंग जाता है अंदर, उस चेयर को इधर उधर घुमाता है। जैसे ही वहां पर बैठने वाला होता है, वो एकदम खड़ा हो जाता है। तभी लैनी और मैडम एक साथ बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम क्यों नहीं बैठ रहे, ये तुम्हारा सीट है ना, तुम क्यों नहीं बैठ रहे बेटा, बैठो ना, सीट तुम्हारा है बेटा, बैठो। तभी विंग ना उन्हें देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, नहीं आंट, नहीं, इस सीट में तो अब मैं नहीं बैठूंगा, मुझे एक काम है, उसे करने के बाद ही मैं बैठूंगा। जिस प्रॉमिस को मैंने बरसों से लेकर रखा है, शायद आज के प्रॉमिस को मैंने पूरा कर दूंगा, उसके बाद जाकर मैं इस सीट पर बैठूंगा, ऐसा ऐसा गुस्से में बोलता है। तभी फिनमियान और कुरैन उसके पास आते हैं, बोलते हैं, क्या क्या हुआ बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग की नजर ना सीधा मिस्टर शाओ के ऊपर पहुंचती है। वो गुस्से से खड़ा होता है और मिस्टर शाओ इर्द गिर्द घूमता है और वो लैन कुरैन और फिनमियान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि मेरा एक ड्यूटी अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उस ड्यूटी को जब पूरा मैं करूँगा तभी तो बैठ सकता हूँ। लगता है कि बहुत समय हो गया है, मुझे भी अब उस ड्यूटी को भी पूरा करना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। तभी सब लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। तभी जो विंग है वो चीखते हुए बोलता है, शुयांग अंदर आ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तभी बाहर से शुयांग अंदर आ रहा था। उसके हाथ में बहुत सारे फाइल्स थे, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ थे, ऐसा बोलते हैं। जैसे ही विंग उन सारे डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में लेता है तो एक डेविल स्माइल करते हुए मिस्टर शाह की तरफ देखता है। मिस्टर शाह, सच में अब बहुत लंबा टाइम तक जी लिया, हैप्पी लाइफ, आपको ना अभी हेल में जाने का वक्त आ गया है, और वो हेल मैं बनाऊंगा। उस हेल में आपको कितना कितना तकलीफ होना चाहिए उसका ख्याल भी मैं बहुत अच्छी से रखूंगा, ऐसा बोलते हुए वो पागलों की तरह हंस रहा था। सब लोग वहां पर ना फ्राउन लुक लिखे हुए वांग जी यानी कि विंग की तरफ देख रहे थे। वांग जी एकदम कंफ्यूजिंगली एक बार विंग को देखता है, उसके बाद उसके सामने खड़ा हुआ शुयांग को देखता है। शुयांग को विंग की इतनी करीब देखने के बाद ही वो थोड़ा
जेलस फील कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि हाँ उसके हस्बैंड के करीब कोई इंसान है कर उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो सिर्फ घूर घूर कर श्रेयांक को ही देख रहा था। श्रेयांक भी समझ पा रहा था कि किसी की क्या बोलते हैं कोल्ड नजर उसके ऊपर है, पर वो सब कुछ इग्नोर करते हुए सिर्फ विंग की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी कुरैन बोलते, विंग क्या मतलब है बेटा, क्या मतलब है? मिस्टर शाह तुम ये क्या बोल रहे हो? तभी वहां पर से जो मीडिया है वो बोलते हैं, मिस्टर वेवुशियन, आज ही आपने आपकी कंपनी के ऊपर चार्ज लिया है और आपने की इतनी टाइम बाद ही, इतनी वक्त में ही आप मिस्टर शाह के ऊपर इतना आरोप कैसे लगा सकते हैं और खुलेआम आप धमकी दे रहे हैं? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा बोलते हैं मिस्टर शाह। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी वेवुशियन बोलते हैं, क्यों नहीं दे सकता भला? जो इंसान मेरे मदर फादर की डेथ कर कर उन्हें मार कर सारे आम सबके सामने घूम सकता है और आप सब लोग देख कर भी नजरअंदाज कर सकते हो, तो मैं उस गुनहगार को सजा नहीं दे सकता? ऐसा बोलते ही ना मिस्टर साव एकदम धड़पड़ा जाते हैं, वो घबरा जाते हैं एकदम। वो शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। तभी विंग ना उनके पास जाता है, उन्हें उनकी कोट को सही करते हैं, बोलते हैं, क्या क्या हुआ? मेरी फादर की बहुत ज़्यादा राइवल्स हैं मुझे पता है, पर किसी ने भी मेरी मदर फादर को मारने की सोची नहीं, पर आपने कर दिया है ना, क्योंकि आप इतना जलसी में अंधा हो गए। आपको क्या बोलते हैं, आपको इतना क्या बोलते हैं, आप वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं तो वो आपकी गलती है। आपको अपनी मेहनत पर खुद के दम पर वहां तक पहुंचना चाहिए, पर नहीं, आपको तो टेढ़ा रास्ता अपनाना था, आपको गलत काम करना था। आपने कितने गलत काम किए थे, क्या आप भूल गए हैं? जब मेरी मॉम डैड को पता चला, वो लोग आपको रोका, आपको बताया कि ऐसा ना करें, पर आपने अपने जिद में, अपने घमंड में, क्या बोलते हैं, लालच में आकर आपने सब कुछ गलत कर दिया और ऊपर से अपने ये गलत कर दिया कि आपने मेरी मॉम डैड को मारा। तो आपको क्या लगता है मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ूंगा? जो इंसान मेरी मॉम डैड की खातिर है। तो वहां पर जो सब लोग भी थे एकदम खामोश हो गए थे। तभी एक मीडिया हाउस बोलते, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? क्या आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि आपने इनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? तभी बेगूसराना हंसता है, बोलता है, मीडिया मीडिया आपके पास इतना पावर है ना, पर फिर भी आप लोग अपना पावर का इस्तेमाल कभी भी सही से नहीं करते हो। जो देखा सब उसे ही आप लोग लिख देते हैं, पर उसके बारे में पूरा क्या बोलते हैं, ना खोज करते हो, ना जानने की कोशिश करते हो। आपको जो लगा वही सही है आपके लिए, है ना? अंदर सच्चाई क्या है कभी भी आपने उसे जानने की कोशिश की? खैर छोड़ो, मैं आपके ऊपर कभी भरोसा ही नहीं करता, तो मैं आपके ऊपर क्यों बात करूं? ये मेरा टाइम पास है आपसे बात करना। और आप लोग भी छोड़िए, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आपसे मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। सारे मीडियाज ना थोड़ा क्या बोलते हैं, एकदम स्टिफ हो जाते हैं, ये क्या बोल दिया मिस्टर बेहुशियन ने, यही बोलकर देख रहे थे। तभी श्रेयांक बोलता है, बॉस आपने जो कुछ भी कहा मैं सब कुछ लेकर आ गया हूँ। तभी विंग ना स्मेल करते हुए बोलता है, और मैं जो करने के लिए बोला वो भी कर दिया ना? हाँ कर दिया। तभी वहां पर से बहुत सारा पुलिस फोर्स अंदर आते हैं, बोलते हैं कि बस ये आ गए हैं। तभी विंग ना सबकी तरफ देखता है, मीडिया मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी लिख देते हो। हाँ कुछ लोग तहकीकात करते हैं कि क्या चल रहा है, तो पर ज़्यादातर लोग जो आपको दिखता है वही लिख देते हैं। इसके बाद सामने वाले को क्या असर पड़ेगा उसके बारे में सोचते ही नहीं है। तो मुझे भी आपसे बात नहीं करनी है, मेरे पास प्रूफ है तो मैं दिखाता हूँ, ऐसा बोलकर वहां पर ना एक वीडियो क्लिप था, उसे दिखाता। उसमें उसमें था कि विंग उसके मदर फादर, यानी कि विंग की मदर फादर एक गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। अच्छे से उसमें दिखाई दे रहा था कि एक ट्रक उनके पीछे जा रही थी और जैसे उन्हें फॉलो कर रही थी, सबको दिख रहा है कि हाँ ये ट्रक उन्हें फॉलो कर रहा है करके। जैसे ही एक वो तो सीधा ही जा रहे थे, वो कैसे उस ट्रक ने एक बार उस गाड़ी को जोरदार
हिट की। हिट करने के बाद भी वो लोग कैसे ही, क्या बोलते हैं, जब जैसे हिट हुआ वो लोग गिर गए थे, गाड़ी से गिर गए थे। उसके बाद वो ट्रक वहीं पर नहीं रुका, बार बार उसे उस गाड़ी को हिट करता रहा। इसके चलते वहां पर जो गाड़ी के पेट्रोल थी लीक होकर वहां पर आग भी लगना शुरू कर दिया। धुआं सब कुछ निकलते हुए उस ट्रक के ड्राइवर कैसे नीचे उतर कर आया और उसने वहां पर आग जला दी थी और वो गाड़ी वहीं पर पूरा राख हो गया था। उसके मदर फादर जल गए थे, जल कर राख हो गए थे इस गाड़ी के अंदर। वो ट्रक ड्राइवर हंसता है और किसी को कॉल कॉल करते हुए बोलता है, सर आपका काम हो गया, उनका डेथ हो चुका, ऐसा बोलते हुए वो क्लिप उसे देखकर ना सब लोग वहां पर एकदम फ्रीज हो गए थे। बींग ना बहुत ज्यादा सक पका गया था, उसका उसका लाल लाल आंखें हो गया था। और जो मिस्टर शाह थे एकदम धड़ाम से नीचे बैठ जाते हैं। तभी जो मिस्टर शाह एकदम ऊपर देखते हैं, बेभूषण बोलते, अच्छा आपको ये लग रहा होगा ना कि हाँ एक्सीडेंट है, पर इसमें मिस्टर शाह का क्या हाथ है ना, इसलिए बोलते हैं। उसके बाद ना बहुत ज्यादा जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जो उसमें जो मिस्टर शाह की कॉल रिकॉर्डिंग थी, किसी से क्या बोलते हैं डील किया है कि क्या तुमने मिस्टर वे चांसेलर काफी को मारा, ऐसा उनकी सुपारी देते हुए कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे काम खत्म हुआ सब कुछ। जब मिस्टर शाह बोल रहे थे कि हाँ मेरे रास्ते का कांटा हट गए हैं, अब मैं जो कुछ चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये सब कुछ कॉल रिकॉर्डिंग। उसके बाद तो लैनपुरैन को भी इतना ज्यादा गुस्सा आता है, फिर में मैडम यू लैनी सब लोग गुस्से में उनकी ही तरफ देख रहे थे कि इतना कुछ होगा हो गया कि उन्हें ये लगा कि ये एक थोड़ा एक्सीडेंट है। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मर्डर है, मर्डर। इसलिए सब लोग एकदम शांत हो गए थे। उसके बाद जो विंग है यानी कि हमारी विंग है वो एकदम खड़ा होता है। वो बताता है कि हाँ मैं आपको ये तो साबित कर लिया है ना कि आपने मेरी मॉम डैड का मारा है, और आपकी काला चिट्ठा भी मैं अभी खोल कर रखता हूँ। ऐसा बोलकर वहां पर ना बहुत ज्यादा जो बोलते हैं फोटोज है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट है वहां पर ना। जो मिस्टर साव थे उन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम किए थे, यानी कि ड्रग स्टीलिंग और बहुत ज़्यादा ड्रग, और यानी कि बोलते हैं कि लड़कियों को इधर उधर भेजना, वो किडनैपिंग, बहुत ज़्यादा गलत काम। यहाँ तक कि कभी उनके ऊपर आ जाते तो वो कितने लोगों को अपने रास्ते से हटाया, कितने लोगों का जान लिया है बेवजह। और जब उन्होंने गलत काम का सहारा लिया तब मिस्टर वे चांसेलर काउंसिलर ने उन्हें रोका ऐसा ना करने के लिए, पर मिस्टर साउ थे उन्हें ही रास्ते से हटा दिया। सब कुछ वहां पर था, सब कुछ जैसे ही सारा प्रूफ सब कुछ विंग ने क्या बोलते हैं पुलिस को दिया, वहां पर ना एकदम शांत माहौल हो चुका था। उन्हें लेकर चला गया था। तभी यानी कि हमारी विंग ना उठता है और मिस्टर साहब के पास आता है, बोलता है आपको पता है मैं अब तक क्यों इस सीट पर नहीं बैठा था। मैंने सोच लिया था कि मेरी मॉम डैड को जिससे ने भी मारा है मैं उसे इतना बुरी तरीके से सजा दूंगा, उसके बाद जाकर मैं उस सीट पर बैठूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं अपनी मॉम डैड का बेटा नहीं, मैंने अपना प्रॉमिस कर दिया। ऐसे बोलते हुए वो जाकर उस सीट पर बैठ जाता है एकदम शांत से, और मिस्टर शाह को वहां से देखते हुए लेके जाया जाता है। जो वहां पर जो मीडिया वाले थे वो लोग एकदम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सब लोग वहां से क्या बोलते मुंह लटकाए हुए चले गए थे। हाँ उस वक्त में भी जो मीडिया हाउस थी वो तो पूरा छानबीन करना ही सही नहीं समझा। सिर्फ उसमें उन्हें इतना ही पता चला कि हाँ वे चांसेलर कांसेलर की एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट के चलते उनका डेथ हो चुका, यही बताया था। उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। पर यहाँ पर तो मामला बहुत कुछ खराब है। अभी समझ में आ रहा था कि हाँ मिस्टर वे यानी कि वे भूषण क्यों इतना ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो लोग सब लोग मुंह लटकाए वहां से धीरे धीरे कर कर सब लोग चले गए थे। वहां पर अब सिर्फ विंग और मिस्टर हान यानी कि फैमिली मेंबर ही खड़े थे। सब लोग वहां से चले गए थे, यानी कि जिन गुआंगशान, ये वेन रुहान, जो भी बिजनेस अदर राइवल्स थे, जो सपोर्टर्स थे, सब लोग वहां से चले गए थे। जिन गुआंगशान तो पूरा कांप गया था,
ये लड़का, ये पितीसल लड़का सच में 1 ही मिनट पर शाओ इंटरप्राइजेस इतनी बड़ा कंपनी, अगर डब्ल्यू कंपनी के पास कोई और कंपनी है जो बड़ा नाम है, वो सिर्फ शाओ कॉर्पोरेशन का है। पर आज देखो, एक पल में ये लड़का सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। सब लोग कांप गए थे। अब सब लोग को समझ में आता है कि कल क्या होगा शाओ इंटरप्राइजेस का। शाओ इंटरप्राइजेस अब मिट्टी में मिलने वाला है। सब लोग डरते कांपते, सब लोग वहां से डरते डरते सब लोग चले गए थे। विंग चेयर पर बैठा हुआ था। वहां पर एकदम शांत माहौल हो चुका था, एकदम शांति का माहौल हो चुका था। तभी मैडम यू की आंखों से आंसू आ रही थी। आज इतने टाइम तक उन्होंने यही सोचा था कि हाँ, एक्सीडेंट में डेथ हो गया था, पर इतने बुरी तरीके से उनकी दोस्तों का डेथ हुआ, उन्हें नहीं पता था। उनकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। वो कांपते हुए विंग के पास जाती है और विंग की सर को सहलाती है। जैसे ही विंग महसूस करता है, उन्हें हक कर लेता है, उनकी गोद से हक कर लेता है। वो रोने लगता है और मैडम यू भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। बोलते, मुझे नहीं पता विंग, मुझे नहीं पता, मेरे दोस्तों के साथ इतना बुरा हुआ था, मुझे नहीं पता। तुम 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 तुमने हमें हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें कब पता चला? तुम्हें कब पता चला विंग? बताओ बताओ मुझे, मॉम को बताओ, विंग बताओ, ऐसा बोलते हैं। विंग अपने सर को ऊपर उठाता है। उसकी पूरा आंख एकदम लाल था, उसके आंखों से लगातार आंसू आ रहा था। तभी विंग बोलता है, आपको पता है, आपको याद है मॉम, जब मैं 5 साल का था, जब मेरी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, उनका फ्यूनरल रखा गया था। तभी मैडम यू बोलते हैं, हाँ याद है मुझे। उस फ्यूनरल में मिस्टर शाह भी आए थे मॉम। तो यू ना एकदम शांत हो गई थी। तभी विंग ना एकदम खड़ा हो जाता है और एकदम चहलकदमी यानी कि चाल कदम अपना रख उस पूरा कमरे में इधर उधर घूम रहा था। तभी वो घूमते हुए बोलता है, मॉम, जब वो आए थे उस वक्त सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, मैं ही बच्चा था और मैं उनके क्या बोलते हैं बहुत करीब था। फ्यूनरल चल रहा था तो मैं उनकी कब्र के इतना करीब था, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मैं उस वक्त बच्चा था तो शायद मैं वहाँ पर हूँ, किसी ने शायद ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। मैं अपनी मॉम डैड को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं वहीं पर बैठा हुआ था। शायद मिस्टर शाह ने मुझे ध्यान से देखा नहीं कि वहाँ पर एक बच्चा भी था। तभी उन्होंने वहाँ पर सबके सामने तो ऐसा आए थे कि उन्हें अफसोस है। जैसे ही वो मेरी मॉम डैड के कब्र के पास आए, वो एक क्रीपी से स्मेल करते हुए बोला, देखा, मैंने कितने बार कहा कि तुम ऐसा मत करो, कोई और जान से जाता है, उनके साथ क्या होता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखो, अच्छे बनने के चक्कर में देखो आज तुम ही ऊपर ऊपर हो गए हो। चलो, अच्छे लोगों के लिए काम यहाँ पर नहीं है, उनका काम तो ऊपर है, तो मैंने तुम दोनों को ऊपर पहुंचा दिया। ऐसा बोलकर एक क्रीपी सी स्मेल वहां पर कर रहा था और वहां से चला गया था। और विंग 5 साल का बच्चा था, पर जैसे ही उसने सुना इस इंसान की बात, उसे, हाँ वो बच्चा तो था, फिर भी उस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। वो समझ गया था कि हाँ, उसकी मदर फादर एक्सीडेंट नहीं, जानबूझकर उन दोनों को उससे दूर किया गया है और ये करने वाला ये इंसान है। उस दिन से उस बच्चे ने, यानी कि 5 साल से बच्चे ने ठान लिया था कि वो इस इंसान को सजा दिलवाएगा। वो बड़ा होगा। उस दिन से बीइंग क्या बोलते हैं मैच्योर हो चुका था उस बच्चे ने। उसके बाद वो मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे उस कंपनी को हैंडल करना था, उस इंसान को सजा भी दिलाना था जो उसकी मदर फादर की खातिर है। ये सब कुछ विंग बताता है। जैसे ये सब कुछ सुनते हैं मैडम यू, वो एकदम फूट फूट कर वहाँ पर बैठ कर रोने लगते हैं। वो बोलते हैं, अब हम फेल हो गए है ना, हम फेल हो गए, हमने तुम्हें अच्छे से परवरिश नहीं किया। तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हारी मॉम डैड ने हमारे पास छोड़ा था, हम चारों तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदार थे।
हमारे ऊपर ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि हम चारों तुम्हारे ख्याल रखें। पर बच्चा तुमने उसी दिन बड़ा हो गया, इतना सब कुछ अपने मन में दबा कर रखा है ना। और हम ये सब कुछ अनजान थे, अनजान थे। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो, ऐसा बोलते। तभी विंग ना उनके पास उनके घुटनों पर बैठ जाता है, बोलता है नहीं मॉम, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं कि मैं आपसे बताना नहीं चाहता हूँ। मैं पहले ही अपने मॉम डैड को पूछ चुका हूँ और ये बात मैं आपको पता चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे भी कुछ ना कुछ करोगे और अगला टारगेट आप भी बन सकते हो। मैं पहले ही अपना एक परिवार खो चुका हूँ और अब चारों को तो मैं खोना नहीं चाहता था। अब चारों मेरा बैकबोन थे, मुझे सहारा दिया, मुझे बड़े होने में मदद किया। जैसे जैसा बड़ा होते गया मैं धीरे धीरे उनके बारे में, उनकी काले चिट्टे के बारे में सब कुछ सबूत इकट्ठा करता गया। इसलिए आज मैं उन्हें सजा दिला पाया हूँ। और हाँ, उनका तो डेथ होना निश्चय है। मेरे वो भी बहुत बुरी तरह की मौत मरेंगे वो, ऐसा बोलते हैं। तभी यूं ना उसे गले लगाते हुए बोलते हाँ हाँ, उसका डेथ बहुत भयानक होगा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे बेटा, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोलकर वो रोए जा रही थी। तभी विंग बोलता है बस, जितना रोना धोना था मॉम, सब कुछ हो गया, अब हमें रोना नहीं चाहिए मॉम, चलिए, ऐसा बोलकर वो किश्ते में बाहर लेके आता है। सब लोग वहां से चले गए थे, सिर्फ वांगजी ही अब खड़ा था। वांगजी सिर्फ खाली आंखों से विंग की तरफ देखा था। विंग की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था, पर उसने भी तो विंग को हर्ट ही किया है ना। पर विंग तो उसे नजरअंदाज करते हुए बाहर चला गया है। अब कल देखेंगे कि वांगजी विंग से कैसे बातें करने वाला है। बाय बाय गाइस।